देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम है कि आखिर इन 9 दिनों का महत्व क्या होता है, क्या घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा, किस विधि विधान के साथ पूजन करें, क्या माता को भोग लगाएं और वो क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकें। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में होंगे और उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। और इन्हीं सब जानकारी के साथ हमारे बीच में मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, पहला दिन नवरात्र का बहुत अहम होता है क्योंकि 9 दिनों की शुरुआत होती है और जब शुरुआत कहते हैं कि विधि विधान के साथ अच्छे से हो तो 9 दिन भी अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं भक्ति में। माँ शैलपुत्री के स्वरूप को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, किस वाहन में सवार होकर माँ आएंगे और इसका असर क्या रहेगा राज्य में, दुनिया में, आम जन के जीवन में। ओम विरेरज्ञानेन द्रविरविरहेण लसतया विधेया शाक्तत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतशान्तव्यं जननी सकलो द्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली हे करुणामयी माता, आपकी पूजा की विधि न जानने के कारण धन के अभाव में, मुझ में समय और घोर आलस्य से और उन विधियों को अच्छी तरीके से न समझने के कारण आपके चरणों की सेवा करने में जो हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। रविवार दिनांक 15 अक्टूबर सन 2023 से प्रारंभ हो रही है शारदीय नवरात्र। दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आए हैं। सब कुछ खत्म सा हो गया है, जिंदगी रुक सी गई है, कुछ शुभ नहीं हो रहा हो, सब अशुभ ही अशुभ हो रहा हो। तो क्या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को कष्टों से, दुखों से, रोगों से मुक्ति मिले? यदि हाँ, तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना का विशेष फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी रविवार दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि माँ दुर्गा का वाहन क्या रहेगा, तो इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी के ऊपर सवार होकर आ रही है और माँ दुर्गा के हाथी के ऊपर सवार होने के आने से जनमानस पर बहुत ही मंगलदायक प्रभाव पड़ेगा। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी पुराण क्या कहता है कि नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन में माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान का वाहन का पता चलता है। अगर माँ का आगमन रविवार को हो रहा हो, सोमवार को हो रहा हो, तो उनकी सवारी हाथी पर होती है। वहीं यदि मंगलवार और शनिवार को हो रहा हो तो अश्व पर होती है, और गुरुवार और शुक्रवार को हो रहा हो तो माँ पालकी में आती है, और बुधवार को हो रहा हो तो माँ नौका पे सवार होकर आती है। तो इस बार माता का आगमन रविवार के दिन हो रहा है, इसलिए सवारी हाथी रहेगी, सुख समृद्धि देने वाली रहेगी। देश में आर्थिक उन्नति होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, खेत खलियान फसलों से लहराएंगे, वर्षा काल उत्तम रहेगा, देश में रोजी रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार के शारदीय नवरात्र कुछ होंगे खास। देवी आराधना से मिलेगा धन, रोजगार,
विवाह से जुड़ी आपकी हर समस्या का सरल समाधान। बिल्कुल। और पंडित जी, ये तो जानकारी मिली कि इस बार हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा आएंगी, लेकिन जब हम 9 दिन की बात करते हैं और जब शुरुआत हो तो सबसे अहम पहला दिन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि घट स्थापना की जाती है। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या हो, किस विधि विधान के साथ पूजन किया जाए, वो आपसे समझना चाहेंगे कि खास मुहूर्त इस बार कौन से हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मुहूर्त कहते हैं कि कोई भी काम करें सबसे पहले उस कार्य का शुभ मुहूर्त होना चाहिए। देवी पुराण कहता है कि नवरात्रा के दिन द्विस्वभाव युक्त प्रातः काल में देवी का आवाहन, स्थापना और पूजन का समय बताया गया। अर्थात देवी पूजन का जो समय, स्थापना का जो समय बताया गया है वो प्रातः काल में बताया गया, और प्रातः काल में भी द्विस्वभाव लग्न होना चाहिए। प्रतिपदा तिथि हो और उस दिन चित्रा नक्षत्र हो और वैदहती पुण्यम हो तो उसमें देवी घट स्थापना वर्जित बताई गई है, पूजन प्रारंभ करना वर्जित बताया गया है। यानी प्रतिपदा तिथि को संपूर्ण दिन चित्रा नक्षत्र हो, वैदहती योग हो विद्यमान यदि रहे तो देवी का आवाहन, घट स्थापना, पूजन का समय सिर्फ और सिर्फ अभिजीत मुहूर्त में ही करने के निर्देश शास्त्रों में मिलते हैं। तो रविवार दिनांक 15 अक्टूबर सन 2023 को चित्रा नक्षत्र सायकाल 6:12 तक विद्यमान रहेगा और वैदहती पुण्यम योग प्रातःकाल 10:23 तक विद्यमान रहेगा। अभिजीत काल प्रातःकाल 11:48 से दोपहर 12:36 के मध्य में रहेगा। तो एक बार पुनः आप ध्यान में रखिए, अभिजीत काल यानी प्रातःकाल 11:48 से दोपहर 12:36 के मध्य में घट स्थापना, देवी पूजन करना शुभ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा। और ध्यान रखिए, इस बार कोई अन्य चौगड़िया मुहूर्त माता जी का स्थापना के लिए, घट स्थापना के लिए, पूजन के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभिजीत काल में ही माता जी की घट स्थापना की जा सकती है, पूजन अर्चन की जा सकती है। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, तो ये मुहूर्त की तो जानकारी मिल गई, लेकिन अब समझना चाहिए घट स्थापना कैसे करें, किस विधि विधान के साथ पूजन करें और माता का आगमन करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है, सरल विधि से किस तरीके से हम अपने निवास पे, अपने प्रतिष्ठान में शारदीय नवरात्र अंतर्गत प्रथम दिवस हम घट स्थापना करें। तो प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, नित्य क्रम से निवृत्त हो जाए, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात में अपने पूजा स्थान पर आपको घट स्थापना करनी है। सबसे पहले तो स्नान के पश्चात जिस जगह पे आपको घट स्थापना करनी है वहाँ गौ माता के गोबर से उस स्थान को लीपना चाहिए। गौ माता के गोबर से लीपने से उस जगह की जितनी भी अशुद्धता है वो दूर हो जाती है। अब यदि आपके पास गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करें, तो आप गंगा जल मिले शुद्ध पानी से उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। तत्पश्चात में आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके गर्म आसन के ऊपर आप बैठ जाइए और घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें। साफ मिट्टी होनी चाहिए, उस मिट्टी में कंकड़ नहीं हो, किसी भी तरह के उसके अंदर जो है वो शास्त्र विरुद्ध सामग्री नहीं हो, बिल्कुल साफ मिट्टी हो, उससे वेदी बना लीजिए। उस वेदी में थोड़े से जौ डाल दीजिए। बहुत सी जगह तो खाली जौ डाले जाते हैं, कुछ जगह गेहूं भी डाला जाता है। तो आप यदि जौ डालें तो अति उत्तम है, नहीं तो जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर उस मिट्टी के अंदर बो दीजिए और उस मिट्टी की वेदी के अंदर ही या तो सोने का या चांदी का या तांबे का या मिट्टी के कलश को स्थापित कर दीजिए। सामान्यतः मिट्टी के कलश को स्थापित किया जाता है। वेदी, मिट्टी की वेदी, उसमें चारों तरफ आपने जौ बो दिए और बीच में कलश स्थापित कर दिया। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश जो आपने रखा है उसको पूर्ण रूप से जल से भर दे। थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिएगा, एक साबुत सुपारी भी डाल दीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, हल्दी की एक साबुत गांठ भी उस कलश में पानी के अंदर डाल दीजिए। अब कलश के मुख पर आपको एक नारियल, जटा वाला नारियल रखना है। लाल वस्त्र से या लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर आप उसको रख दीजिए
और कलश के चारों तरफ आम के पेड़ के पत्ते या अशोक के पेड़ के 5 पत्ते लगा दीजिए, पंच पल्लव बोलते हैं उसको। उसके बीच में कलश को स्थापित कर दिया। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट पर स्थापना कर लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और उस लाल कपड़े के ऊपर साथ में ध्यान रखिएगा सफ़ेद कपड़ा भी बिछाया जाता है, लाल सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए। अक्षत से, चावल से आप उसको हरिद्रा से रंग लीजिए चावल को और अष्टदल बना लीजिए। अष्टदल नहीं बना सकते हैं तो स्वस्तिक बना दीजिए। अब माँ दुर्गा की या आपके कुल देवी की तस्वीर या प्रतिमा हो स्थापित कर दीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड ज्योत की भी स्थापना की जाती है। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, साथ में एक तेल का दीपक भी जलाइएगा। एक तरफ शुद्ध देशी घी, एक तरफ तिल्ली के तेल का दीपक, और दीपक का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। अब सबसे पहले आपको देवी पूजन का संकल्प करना है। संकल्प में जल भर ले, पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, पानी वाला, मिठाई, मेवा आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र बोले। तत्पश्चात में संकल्प करके कि मैं 9 दिवस पूजा का संकल्प करता हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। संकल्प हो गया। संकल्प के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजन करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा का विधान है। तत्पश्चात कलश का पूजन करें, वरुण देवता का पूजन करें, षोडश मातृका का पूजन करें, नवनिधियों का पूजन करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कि आप आइए हमारे स्थान पर विराजमान करें। उसके पश्चात माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की पंचोपचार पूजन करना है, देवी का आवाहन करना है और एक पात्र में माता जी की कोई आपके पास प्रतिमा हो, पात्र में स्थापित करके माँ शैलपुत्री के रूप में स्थापित कर दीजिए और उनका कच्चे दूध से, गंगा जल से, केवड़े के जल से, सुगंधित इत्र से, गुलाब जल से, पंचामृत से, सुगंधित इत्र के जल से उनका अभिषेक कराइएगा। अभिषेक कराने के पश्चात में उनको चुनरी अर्पण कीजिएगा, कुमकुम का टीका लगाइएगा, चंदन लगाइएगा। माता जी को श्रृंगार की सामग्री हरिद्रा चूर्ण, कुमकुम, दुर्वांकुर, आभूषण, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। धूप दीप अर्पण कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए, माता जी को तांबूल अर्पण कीजिए और पुष्पांजलि, नमस्कार आदि अलग अलग उपचारों से माता जी का पूजन करना है। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की आपके परिवार सहित आरती कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की आराधना करनी है, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र पढ़े, कवच कीलक सहित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यदि आप पढ़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के पश्चात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवास का समापन करते हैं। प्रत्येक उपवासक की जिज्ञासा रहती है कि भोग क्या दिया जाए, वो आगे आपसे चर्चा करके बताएंगे। बिल्कुल, और क्योंकि ये तो विधि होगी कि किस तरह से विधि विधान से पूजन करना है भोग को लेकर। बिल्कुल यही मेरा सवाल भी था आपसे पंडित जी कि अब तैयारियां पूरी हो गई हैं, घट स्थापना हो गई, लेकिन भोग के लिए क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रहती हैं और क्या इन 9 दिनों में अलग अलग भोग लगते हैं माता को, या फिर आप कुछ भोग है जो महत्वपूर्ण होते हैं जिससे हम रोज़ाना अर्पित कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर में आपकी पुत्री आई, विवाहित पुत्री आई हैं, तो आप प्रतिदिन उन्हें नए नए मिष्ठान बना के खिलाते हैं, नए नए भोग बना के खिलाते हैं कि मेरी बेटी तृप्त होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार चूँकि माता जी आपके घर में विराजमान हैं, 9 दिन के लिए आई हैं, तो जैसे आप अपनी बिटिया को प्रतिदिन नए नए नित्य नए व्यंजन बना के खिलाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से माता के रूप में आपको उनको प्रतिदिन भोग लगाना है। भगवान तो भावना के भूखे हैं। अब किसने देखा कि माता जी ने खाया नहीं खाया, लेकिन हमारा एक मन का संकल्प होता है कि मैं आपको ये भोग अर्पण कर रही हूँ और कुछ भी नहीं है, तो आपने गुड़ का भोग भी खाली माता जी के सामने ये कहते हुए कि ये 56 भोग हैं, आप इन्हें स्वीकार करो, तो हमारे उस गुण में ही 56 भोग के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार करा। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि संभव हो तो चूँकि 9 दिवस है, माता के अलग अलग रूप हैं, तो उनके हिसाब से कुछ विशेष भोग भी शास्त्रों में बताए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम नवरात्रि के दिन यानी प्रतिपदा के दिन, पहले दिन माता जी के भोग में विशेष तौर पे, बाकी व्यंजन तो आप रख ही रहे हैं, लेकिन गौ माता का शुद्ध देशी घी 1 कटोरी के अंदर अर्पण कीजिए।
अब वो भोग जो अब आपने अर्पण किया है, शाम को उस भोग को, जो शुद्ध देशी घी है, उसका थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद घर के सभी सदस्यों के अंदर बांट दीजिए। क्या होता है उससे? काया निरोगी रहती, शरीर निरोगी रहता है, और घर के अंदर किसी भी तरह के सदस्यों के अंदर कोई गंभीर बीमारी कभी भी पनप नहीं पाती है। तो शुद्ध देशी घी का प्रथम दिवस भोग लगेगा, शुद्ध देशी घी का। अब दूसरे दिन की बात आई कि दूसरे नवरात्रा के दिन माता जी को क्या भोग लगे, तो सूजी के लड्डू बनाइए। किसके? सूजी के लड्डू बनाइए, और सूजी के लड्डू भोग में रखिए। घर में कोई भी नवरात्रा के 9 दिवस तक कोई भी आए, कभी भी बगैर प्रसाद पाए वो नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट हो या बाहर से आने वाले जो आपके मेहमान हैं, अतिथि हैं, सब भोग को ग्रहण किए। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम से जितना खिलाओगे उतना ही माँ अन्नपूर्णा के रूप में मैं तुम्हारे घर में निवास करूँगी। तो द्वितीय दिन हो गया सूजी का भोग। अब तीसरे दिन की बात करें तो दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं, और भोग प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करेंगे। चौथी नवरात्रा के दिन जो है वो आपको किसका भोग लगाना है? मालपुए का भोग लगाना है। तो मालपुए बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं तो बाजार से ले आइएगा, माता जी को मालपुए का भोग लगाइए, माँ प्रसन्न होगी, मनोकामना पूर्ण करेगी। पंचम दिवस की बात करें तो पिस्ते से बनी मिठाई का भोग माता जी को लगाइएगा। आप फिजिकली फिट रहेंगे और माता जी के आशीर्वाद से हर इच्छा पूर्ण होगी। छठे नवरात्रा के दिन माता जी को जो है वो खजूर की मिठाई का भोग लगाएंगे। खजूर की मिठाई का भोग लगाने से माता रानी आपका मंगल ही मंगल करेगी। और सातवें नवरात्रा के दिन माँ को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो शक्कर से बनी मिठाई नहीं खाते हैं, तो बहुत सी ऐसी मिष्ठान की दुकानें भी खुल गई हैं जहाँ बनती ही गुड़ से बनी मिठाई है। तो माता जी का जो इच्छा है वो गुड़ से बने मिठाई के भोग की है, तो वही खिलाइएगा उनको और दूसरा मत खिलाइएगा। और नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइएगा, और जो है उसी दिन कन्या को पानी वाला नारियल भी आपको दान देना है। 8वें दिन, नवरात्रि के 8वें दिन सभी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और नवरात्रि के 9वीं के दिन तिल से बनी मिठाई का भोग लगाइए। किससे? तिल से बनी मिठाई का भोग लगाइए। निश्चित तौर पर माता रानी के आशीर्वाद से कर्ज से, गरीबी से, दरिद्रता से, कंगाली से मुक्ति मिलती है। तो ये 9 दिवस के भोग हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि कोई नहीं कर पाए। यदि नहीं स्वयं बना सकते हैं, आप कई बार प्रश्न पूछते हैं कि भाई जो नौकरी पेशा है इतना समय ही नहीं होता है, तो बाज़ार से खरीद के भी आप ये भोग न तो घर में भी लगा सकते हैं, कन्याओं को भी बांट सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी। और एक बात तो बेहद खास कही आपने कि भावना की भूखी है माँ, और आप श्रद्धा भाव से उन्हें अर्पित करके सच्चे मन से भोग लगाएंगे तो वो 56 भोग के समान ही माता रानी के लिए, और उसे स्वीकार भी करेंगी माता रानी और मनोकामना पूर्ण करेंगी जो भक्त चाहते भी हैं। पंडित जी, बातचीत आपसे आगे भी जारी रहेगी क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, पूरे 9 दिन है, बेहद खास है। लेकिन जब शुरुआत अच्छी रहे, विधि विधान से रहे, तो पूजा संपन्न होती है और मन में भी शांति रहती है कि हमने बहुत अच्छी तरह से पूजन किया है। बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो रही है, विधि विधान, पूजन, मुहूर्त, सब पर हमने बात की है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मंत्र, कौन सा मंत्र है वो जिसका जाप करें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए? जी बिल्कुल, आइए कुछ मंत्र, सरल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाण मंत्र के बारे में। ये जो नवाण मंत्र है उसमें दुर्गा सप्तशती का पूरा सार छुपा हुआ है। अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं, खाली इस मंत्र का यदि जाप कर लें तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। चमत्कारिक रूप से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नवाण मंत्र क्या रहेगा? बड़ा सरल मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र के बिना देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है, सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अपने जीवन में शुभता की प्राप्ति करना चाहते हैं, ओम करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा, इस मंत्र का जाप करें, हर शुभता का संचार होगा।
बाधाओं से, हर्डल से दूर होना चाहते हैं, ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय है, इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई हर्डल्स नहीं आती और सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्व सिद्ध मंत्र अक्सर आप सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो ये सरल से कुछ मंत्र हैं जिनका आप जाप करके माता की आराधना को संपूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी मंत्र भी आपने बताया, कैसे पूजन करना है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या क्या हमें करना है वो तो हम समझ गए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी बेहद अहम हो जाता है जानना। जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है श्वेता जी आपका कि नवरात्र के 9 दिवस तक क्या करना है ये तो हमें पता है, क्या नहीं करना है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य है। जहाँ एक बार आप स्थापना कर देते हैं उस जगह की साफ़ सफाई आपको स्वयं को करनी है, झाड़ू नहीं लगाना है, कपड़े से उस जगह को साफ़ करना है, पोछा लगाना है और नौकर के भरोसे नहीं, आप स्वयं करेंगे। यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो आप स्वयं ही उस जगह की साफ़ सफाई करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माता जी की स्थापना कर दें और उसके बाद न तो भोग लगें न आरती करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में एक बार अगर संभव नहीं हो तो एक बार तो संध्या समय में भोग अवश्य लगाएं, आरती अवश्य करें। सुबह आप नौकरी पे जाते हैं तो अपना दिया बत्ती करके आरती करके निकल जाएं, शाम को आके भोग बना के भोग अर्पण करके आरती करके फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो भोजन बने वो पूर्ण रूप से सात्विक भोजन होना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे नवरात्रि के दिन में और किसी भी तरह का जो मांसाहार भोजन का प्रयोग भी नहीं करना है। किसी भी तरह का, यदि विशेष तौर पे पुरुष हमारे जो दर्शक हैं, यदि आपके घर में आपकी पत्नी ने, आपकी माँ ने या आपकी बहन ने अगर दुर्गा स्थापना कर रखी है तो मांस मदिरा का सेवन यदि पुरुष करता है तो उसका बड़ा ही दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। तो घर में यदि स्थापना हो गई हो तो घर के पुरुषों को कभी भी किसी भी तरह का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और 9 दिवस तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और कोशिश करें कि बेल्ट इत्यादि का प्रयोग नहीं करें, जूते चप्पल का भी प्रयोग नहीं करें। कपड़े से बनी हुई जो आजकल चप्पल उपलब्ध होती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, चमड़े से बनी वस्तु का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आप फल फ्रूट ले सकते हैं, भले 2 समय लीजिए, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो माता रानी कहीं ये नहीं कहती है कि आप बिल्कुल भूखे रहिए, फल फ्रूट लीजिए। अन्न का सेवन यदि करते हैं तो दिन में 1 बार कीजिए, अन्न आपको 2-3 बार नहीं खाना है। व्रत उपवास में इस बात का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रा के 9 दिवस तक किसी पे भी क्रोध नहीं करेंगे। अपने घर की माँ, अपने घर की जो आपकी पत्नी है, बिटिया है, बहन है, महिलाओं का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि माँ के रूप में जिसे आप पूज रहे हैं तो आपके घर में वही माता रानी के स्वरूप में वो विद्यमान है। इसलिए आपको महिलाओं का अपमान, आपके चाहे ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे भी अपने जीते जानते अपने उसके अंदर किसी भी रूप में आपको माँ का अपमान नहीं करना है, स्त्री का अपमान नहीं करना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आशा करते हैं आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखें। पंडित जी बिल्कुल, अब जिस तरह से आपने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, जिनके घर में व्रत रख रही हैं महिलाएं उनके घर में तो ये नियम है, लेकिन जिनके यहाँ व्रत नहीं रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सामान्य तौर पे हैं, तो क्या उन्हें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए घर के सभी सदस्यों को? जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार हम परिस्थितिवश उस जगह पे हम स्थापना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के साथ मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस भ्रम में वो स्थापना नहीं कर पाती, लेकिन उनके मन में भाव रहता है कि नहीं, मैं पूजन में मेरा भाव है नवरात्रि के 9 दिवस तक। तो ये जितने भी नियम हैं, इन्हें जिनके घर में व्रत उपवास नहीं हो रहा हो या स्थापना नहीं हो रहा हो, नवरात्रि के 9 दिवस तक इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चाहे स्थापना करी हो चाहे नहीं करी हो, लेकिन शुद्धता अपने आचार में, अपने विचार में, अपने खान पान में आपको हमेशा 9 दिवस तक तो बनाए रखनी। वैसे तो हमेशा ही बनाए रखें, लेकिन 9 दिवस तक बनाए रखें। मानसिक पूजन का विधान है, कोई माता जी को ये ताम तबड़ी का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, मानसिक पूजा है। आपने मन से माँ को पूज लिया, जैसे कहा ना कि पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, तो उसको भाव की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी मानसिक पूजा
की आवश्यकता है, और जिसने मन से पूज लिया माँ को उसने जग को जीत लिया। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए भी। तो माँ शैलपुत्री की पूजन विशेष रूप से कैसे करना है ये पंडित जी ने बताया, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। एक बार फिर आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।